आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। यानी सीमांत उपयोगिता है जो उसका ह्रास नियम हमें क्या बताता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं उपयोगिता क्या होती है। एक अतिरिक्त जो हम वस्तु का उपभोग करते हैं, किसी वस्तु का उपभोग करने पर हमें जो यूटिलिटी मिलती है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे इकोनॉमिक्स में उपयोगिता कहा जाता है। तो एक उपयोगिता किसी वस्तु का उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई का जो उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें क्या बताता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान यानी जो मांग के निर्धारक तत्व होते हैं वो सभी समान रहते हैं। एक निश्चित समय में एक वस्तु का अधिक उपभोग किया जाए तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती जाती है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम हमें बताता है कि एक निश्चित समय में अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु का जितना अधिक उपभोग किया जाएगा, हम उसका उपभोग करेंगे, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती जाती है। यानी इसे हम सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहेंगे। सीमांत उपयोगिता का जो ह्रास नियम उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, वो मान्यताओं पर आधारित होता है। सबसे पहले ये वस्तु का उपभोग उपभोग की जो मात्रा है, वस्तु का जो उपभोग है वो निश्चित मात्रा में होना चाहिए। निश्चित मात्रा यानी एक गिलास, जैसे हम बोल सकते हैं एक गिलास पानी या एक कप चाय आदि। ये जो एक निश्चित मात्रा है कि वस्तु का उपभोग कितना किया जा रहा है, एक निश्चित मात्रा एक गिलास पानी। तो जो ये मान्यता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कि वस्तु का जो उपभोग है वो निश्चित मात्रा में होना चाहिए। दूसरी है वस्तु का जो उपभोग है वो निरंतर होना चाहिए। यानी कि एक वस्तु है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं वो लगातार होता रहना चाहिए, तभी जो मांग का सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम है वो लागू होता है। अगला है प्रत्येक वस्तु सीमांत उपयोगिता जो है दूसरी वस्तु से स्वतंत्र होनी चाहिए। एक वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो उससे संबंधित वस्तु, दूसरी वस्तु जो है उससे स्वतंत्र उपयोगिता उसकी होनी चाहिए। व्याख्या हम इसकी करेंगे। सबसे पहले हम तालिका को देख लेते हैं। उपभोग की जो है, उपभोग की गई आइसक्रीम है। ये जो उपभोग की गई वस्तु है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, यहाँ पर वो आइसक्रीम को लिया गया है और सीमांत उपयोगिता है दूसरे बॉक्स में। जब जो उपभोक्ता है एक आइसक्रीम का उपभोग करता है, यानी वो एक आइसक्रीम खाता है, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता को 4 इकाइयाँ प्राप्त हो रही है। जब उपभोक्ता एक और इकाई का उपभोग करता है, 2 आइसक्रीम खाता है, तो उससे मिलने वाली जो उसकी सीमांत उपयोगिता वो कम होकर 3 हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का अधिक उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो हमें संतुष्टि है वो कम होती जाती है। उसके लिए हमें जो जिज्ञासा हमारी होती है, जो इच्छा उसे खरीदने की, वो अगर वस्तु की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है हमारी उपयोगिता। तो जब इस प्रकार ही उपभोक्ता एक और आइसक्रीम खरीदता है, यानी 3 आइसक्रीम खाता है, तो उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि वो और कम होकर 2 हो जाती है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जो आइसक्रीम की इकाइयाँ वो बढ़ती जा रही हैं, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो कम होती जा रही है। 4 आइसक्रीम पर सीमांत उपयोगिता 1 प्राप्त हो रही है, 5 आइसक्रीम पर सीमांत उपयोगिता 0 प्राप्त हो रही है। अब उसे 5 आइसक्रीम वो खा चुका है उपभोक्ता, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कोई भी नहीं है, उपभोक्ता को कोई यूटिलिटी प्राप्त नहीं हो रही है। जब जो है मात्रा वो 6 हो जाती है तो उपभोक्ता को -1 पॉइंट पर जो है -1 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी कि जो सीमांत उपयोगिता है उसकी वो घटना शुरू ऋणात्मक हो चुकी है। अब जो है उसकी सीमांत उपयोगिता जो पहले उसे मिली थी 5 इकाइयों पर, उसकी सीमांत उपयोगिता 0 हो गई है। और 6ठी आइसक्रीम जब उपभोक्ता खाता है तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता वो ऋणात्मक हो जाती है। यह घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को तालिका शो कर रही है कि जैसे जैसे वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है, वस्तु की जो उपभोग की गई मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, उससे सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है वो घटती जा रही है। ये जो तालिका है ये सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम को शो कर रही है। डायग्राम दिखाया गया, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का डायग्राम दिखाया गया है। ये OY अक्ष पर हमने MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है, और OX जो हमारा अक्ष है उस पर इन आइसक्रीम की क्वांटिटी को लिया गया है। जब उपभोक्ता है एक आइसक्रीम का उपभोग करता है तो उससे उसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 4 है। जब उपभोक्ता उपभोग बढ़ाकर 2 आइसक्रीम कर देता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है जो 3 इकाइयाँ हैं। जब उपभोक्ता 3 आइसक्रीम खाता है, यानी एक और बढ़ा देता है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी 2 हो रही है। और जब उपभोक्ता 4 आइसक्रीम खाता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी 1 हो जाती है। जब उपभोक्ता 5 आइसक्रीम खरीदता है तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 हो गई है।
अब उपभोक्ता को 5 जो आइसक्रीम वो खा रहा है, 5वीं आइसक्रीम पर उपभोक्ता को कोई भी यूटिलिटी प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर यूटिलिटी है जो मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 है, 0 है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता जो है 5 आइसक्रीम की जो इकाइयाँ उस पर 0 है। और जब उपभोक्ता को एक और आइसक्रीम खाने के लिए अगर फोर्स किया जा रहा है या फिर वो एक और आइसक्रीम खाता है तो उसकी जो है सीमांत उपयोगिता है वो 0 से नीचे, यानी ओ एक्स अक्ष है जो उसको चीर कर नीचे की तरफ आ गई है, उसको काट कर ओ एक्स अक्ष को यह शो करती है कि यहाँ पर जो 6 आइसक्रीम का बिंदु है इस पर जो है हमारी सीमांत उपयोगिता वो ऋणात्मक हो गई है। छठी इकाई पर हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, जिससे उसे कितने यूटिलिटी मिलती है, -2% यूटिलिटी मिलती है, उसे -2 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। तो जो है हमारा 4 है, जो हमारा 4 इकाइयाँ हैं उस पर उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता की धनात्मक स्थिति को दर्शा रहा है। और जब उपभोक्ता 5 इकाइयाँ आइसक्रीम की खरीदता है तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 है। 5वीं जो हमारी इकाई आइसक्रीम की उस पर सीमांत उपयोगिता 0 को शो कर रहा है। 5वीं के बाद अगर छठी आइसक्रीम उपभोक्ता खाता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी। या मान लीजिए ज़्यादा आइसक्रीम खाने से उसको पेट दर्द हो सकता है या फिर उसे पेट से रिलेटेड कोई भी उसे बीमारी हो सकती है, यानी उसकी पाचन शक्ति जो काम करना थोड़ा कम कर सकती है। इस प्रकार जो है उसकी यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी। ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा जो डायग्राम है ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, यानी सीमांत उपयोगिता वक्र है, जो क्या शो कर रहा है कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम को शो कर रहा है। जैसे जैसे उपभोक्ता आइसक्रीम का जो उपभोग बढ़ाता जा रहा है, उपभोक्ता जब आइसक्रीम का उपभोग बढ़ाता जा रहा है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती आ रही है। उपभोग बढ़ा रहा है उपभोक्ता और मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। ये शो कर रहा है कि जो सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम इस चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। चित्र से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की आइसक्रीम की पहली इकाई से 4 उपयोगिता उपभोक्ता को प्राप्त हो रही, 4 इकाइयाँ उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं जो उपभोक्ता की पहली इकाई है उससे उपभोक्ता को 4 इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं संतुष्टि की। 2 इकाइयों से जो है 3 तथा 3 से 2 जो इकाइयाँ हैं उससे उपभोक्ता को 3 इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं। और 3 इकाइयों से उपभोक्ता को 2 संतुष्टि की इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं। और 4 जब उपभोग करता है, उपभोक्ता 4 आइसक्रीम खरीदता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसे 1 प्राप्त हो रही है। अतः जो 5वीं इकाई पर MU उपयोगिता यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता वो 0 है। जो हमारा 5 पॉइंट है 5वीं इकाई पर हमारा MU 0 है, सीमांत उपयोगिता 0 है। यदि छठी इकाई का उपभोग करने पर उपभोक्ता को मजबूर किया जाएगा, अगर उपभोक्ता को छठी इकाई का यानी एक और आइसक्रीम 6 आइसक्रीम खरीदने के लिए अगर फोर्स किया जा रहा है, उसे मजबूर किया जाएगा तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। तो इससे जो मिलने वाली उसे सीमांत उपयोगिता होगी छठी इकाई से, छठी आइसक्रीम से, तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। MU वक्र का ऋणात्मक ढलान घटती सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है। MU जो हमारा वक्र है, MU हमारा वक्र है सीमांत उपयोगिता वक्र, यह सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक ढलान को शो कर रहा है, ऋणात्मक ढलान को दर्शा रहा है। उपयुक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि आइसक्रीम की जो इकाइयों को जैसे जैसे अधिक उपभोग किया जाता है उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती जा रही है। डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे उपभोक्ता उपभोग को बढ़ा रहा है उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो कम होती जा रही है। ये डायग्राम सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम को शो कर रहा है। तालिका की सहायता से, डायग्राम की सहायता से, मान्यता और डेफिनेशन की सहायता से हमने आपको सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम का नियम समझा दिया है। उपयोगिता का जो ह्रास नियम है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा सीमांत उपयोगिता का जो ह्रास नियम है उसके द्वारा उपभोक्ता मांग वक्र कैसे दर्शाया जा सकता है। किसी वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, ये हम सब जानते हैं। एक वस्तु की कीमत कितनी होती है, सीमांत उपयोगिता के बराबर वस्तु की कीमत ली जाती है। इसी पॉइंट पर जो है कीमत निर्धारित की जाती है जहाँ पर वस्तु की कीमत तथा सीमांत उपयोगिता बराबर हो, और यह उपभोक्ता का संतुलन बिंदु भी होता है। एक उपभोक्ता एक वस्तु की जितनी अधिक इकाइयाँ खरीदता है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। ये हम बता चुके हैं। एक वस्तु की का जो उपभोक्ता जैसे जैसे अधिक उपभोग करता जाएगा तो उससे सीमांत उपयोगिता जो से प्राप्त हो रही है उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाए तो सीमांत उपयोगिता का जो धनात्मक भाग है वह मांग वक्र होगा। यदि हम सीमांत उपयोगिता का जो भाग है उस पर हम सीमांत उपयोगिता की जगह मुद्रा को ले लें तो जो सीमांत उपयोगिता का वक्र है उसका धनात्मक भाग मांग वक्र होगा।
जैसे डायग्राम में दिखाया गया, ओ वाई अक्ष पर मार्जिनल यूटिलिटी को हमने लिया है और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को लिया है। जब उपभोक्ता Q1 क्वांटिटी को खरीद रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी M3 है। जब उपभोक्ता उपभोग बढ़ाकर Q2 कर देता है तो मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो यानी सीमांत उपयोगिता का जो है सीमांत उपयोगिता M3 से कम होकर M2 हो जाती है। जैसे अब उपभोक्ता उपभोग को और बढ़ाकर Q3 कर देता है तो जो है सीमांत उपयोगिता वो M2 से कम होकर M1 हो जाएगी। ये क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे उपभोग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। MU जो हमारा वक्र है मार्जिनल यूटिलिटी, ये ऋणात्मक ढलान को शो कर रहा है। और अगर इसी डायग्राम में हम जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको मुद्रा के रूप में दर्शा दें तो ये हमारा मांग वक्र हो जाएगा। इसी प्रकार जो सीमांत उपयोगिता का हमारा ये वक्र है, इसके धनात्मक भाग को यानी इसको अगर हम इसमें जो है मार्जिनल यूटिलिटी के जगह पर मुद्रा को दर्शा दें तो ये मांग वक्र हो जाएगा। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को लिया गया ओ वाई एक्स पर, यहाँ पर हम ओ वाई एक्स पर मार्जिनल यूटिलिटी की जगह पर प्राइस को ले देंगे। तो जब कीमत P1 है तो उपभोक्ता कितना उपभोग कर रहा है, मांग कर रहा है वो Q3 मात्रा की। जब कीमत बढ़कर P2 हो जाती है तो उपभोक्ता की जो मांग है वो कम होकर Q2 हो जाती है। जब कीमत और ज़्यादा बढ़कर P3 हो जाती है तो उपभोक्ता की जो मांग है वो और भी कम होकर Q1 हो जाती है। ये क्या दर्शा रहा है कि वस्तु की जो कीमत है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसकी जो मांग है वो वैसे वैसे कम होती जा रही है। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता वक्र है, अगर इसी के हम सीमांत उपयोगिता वक्र की जगह पर अगर हम मुद्रा को ले लें तो सीमांत उपयोगिता का जो धनात्मक भाग है वह हमारा मांग वक्र हो जाएगा। ये हमारा मांग वक्र कैसे शो हो रहा है कि जो हमने ओ वाई अक्ष पर मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है, बी डायग्राम में हमने ओ वाई अक्ष पर मार्जिनल यूटिलिटी के स्थान पर हमने प्राइस को यानी मुद्रा को ले लिया है, जो कि मांग और कीमत में संबंध को दर्शा रहा है। तो जो सीमांत उपयोगिता का धनात्मक हिस्सा है, धनात्मक भाग है, वो हमारा मांग वक्र है। जब ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है तो सीमांत उपयोगिता वक्र प्राप्त होता है। जब ओ वाई अक्ष पर हमने सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है तो जो वक्र हमें प्राप्त हो रहा है वो सीमांत उपयोगिता वक्र। इसके विपरीत यदि ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया जाता है तो मांग वक्र प्राप्त होता है। अभी इसके विपरीत जो ओ वाई अक्ष है हमारा, उस पर हमने अगर कीमत को दर्शा देते हैं हम तो जो हमें वक्र प्राप्त होता है वो होता है मांग वक्र हमारा। चित्र ए में MU वक्र को तथा चित्र बी में हमने मांग वक्र को दर्शाया है। चित्र ए में हमने जो है मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता वक्र को और चित्र बी में हमने ओ वाई अक्ष पर कीमत यानी मांग वक्र को दर्शाया है। MU वक्र की सहायता से DD मांग वक्र प्राप्त हो रहा है। MU जो हमारा वक्र है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है हमारा, इसी की सहायता से DD मांग वक्र प्राप्त हो रहा है। तो मांग का जो सीमांत उपयोगिता का जो ह्रास नियम है, सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम के द्वारा उपभोक्ता का मांग वक्र भी दर्शाया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।